अयोध्या मालिकाना हुकूक केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। कोर्ट आज सालिसी कमेटी की रिपोर्ट पर गौर करेगा। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच रिपोर्ट का मुताला करेगी। कमेटी अपने मकसद में कितनी कामयाब हुई है, अदालत इसका जायजा लेगी। अदालत ये भी तय करेगी कि कमेटी को मजीद वक्त दिया जाए या मामले पर यौमिया समाअत शुरू की जाए। आपको बता दें कि सालिसी कमेटी की कल तमाम फरीकैन के साथ आखिरी मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद सालिसी कमेटी ने लिफाफा बंद रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी थी। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, अयोध्या मालिकाना हुकूक केस से सालिसी कमेटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट आज गौर करने वाला है। काफी अहम ये सुनवाई मानी जा रही है। आज यानी तय हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट सालिसी कमेटी को मजीद वक्त देगा या नहीं, या फिर रोजाना की बुनियाद पर अहम केस की सुनवाई शुरू हो जाएगी। कमेटी अपने मकसद में कितनी कामयाब हुई है, अदालत इसका जायजा लेगी और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट सालिसी कमेटी की फाइनल रिपोर्ट से मुतमईन होती है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं होती है तो मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कल एक जो मीडिएटर्स के द्वारा रिपोर्ट सबमिट की गई है, उसके बिहाफ पे आज चीफ जस्टिस सर डिसाइड करेंगे कि इसमें मीडिएशन प्रोसेस को और आगे बढ़ाना है या इसको फिक्स करके डे टू डे हियरिंग करनी है। हिंदू महासभा के वकील विष्णु शंकर जैन ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि सालिसी कमेटी से कोई हल नहीं निकलने वाला, सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले पर फैसला ले। हमारे नुमाइंदे सुशील ने उनसे बातचीत की। भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट आज 2 बजे सुनवाई करेगा। हमारे साथ हिंदू महासभा के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन हैं। सर, मीडिएशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। आज सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करने वाला है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ऑर्डर में मीडिएशन कमेटी को डायरेक्शन दिया था कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें और बताएं कि मीडिएशन की क्या प्रोग्रेस है, फाइनल रिपोर्ट सबमिट करें। और उस ऑर्डर के तहत मीडिएशन पैनल ने आज अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल की है। और आज देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद क्या डिसीजन लेता है, क्या फर्दर कोई मीडिएशन की प्रोसीडिंग्स की रिक्वायर्ड हैं या सुप्रीम कोर्ट डे टू डे हियरिंग के लिए जाएगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। जहाँ तक हम लोग की बात है, हिंदू महासभा की बात है, हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने मीडिएशन के पहले भी ये स्टैंड रखा और मीडिएशन के बाद भी हमारा ये स्टैंड है कि इस मैटर में मीडिएशन से मामले का हल नहीं निकल सकता है और इस मामले का हल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही निकलेगा। और हम डे टू डे सुनवाई की मांग कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इस मामले में अपना फैसला सुनाए। लेकिन विष्णु, एक मामला और भी है जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकता है, वो है ट्रांसलेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसलेशन का जिम्मा लिया था, लेकिन ट्रांसलेशन अगर दूसरे पक्ष को आपके हिसाब से समझ नहीं आएगा तो भी मामला लटक सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि अनुवाद जरूरी है, लेकिन अनुवाद चूंकि इंग्लिश में होना चाहिए, दस्तावेज इतने सारे हैं, तो क्या लगता है? देखिए, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को ट्रांसलेशन के लिए डायरेक्शन इशू किया था और वो यूपी सरकार ने उसके कंप्लायंस में जितने भी ट्रांसलेशन थे वो दाखिल कर दिए सुप्रीम कोर्ट के सामने। आज दूसरा विषय ये है कि जो बाकी पार्टीज को सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी दी थी कि अगर आपको यूपी सरकार के द्वारा दाखिल किए हुए ट्रांसलेशन में कोई ऑब्जेक्शन है तो आप अपना पर्सनल प्राइवेट ट्रांसलेशन फाइल कर सकते हैं और उसकी मियाद भी खत्म हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी पार्टी को अब जो भी मैटर ऑन रिकॉर्ड है उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और फाइनल हियरिंग के लिए केस प्रोसीड किया जा सकता है। तो फिलहाल 2 बजे सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अहम सुनवाई करेगा। मीडिएशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है और उसके बाद मामला रहा ट्रांसलेशन का, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लिया है। तो अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 2 बजे जो सुनवाई होने वाली है उसमें सुप्रीम कोर्ट इस केस को लेकर एक नई रूपरेखा तय कर सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में मीडिएशन प्रोसेस जो है वो हिंदू पक्षकारों की तरफ से लगातार विरोध पर रहा। अब ऐसे देखना है कि फिलहाल जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तो उसका अंतरिम आदेश क्या होगा। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं सिलसिले में स्वामी परमचंद्र दास का क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। जो रिपोर्ट दिया है उस रिपोर्ट के माध्यम से निश्चित है बहुत कुछ जानकारी सुप्रीम कोर्ट को हो गई होगी और आज जो उसकी सुनवाई शुरू करेगा तो मुझे आशा है कि आज सुनवाई के साथ साथ प्रतिदिन सुनवाई करे, क्योंकि ऐसी घोषणा हो चुकी है कि सुनवाई प्रतिदिन होगी। यदि प्रतिदिन सुनवाई होती है तो निश्चित है बहुत ही जल्द इस समस्या का, राम मंदिर बाबरी मस्जिद की समस्या और समाधान हो जाएगा। सभी पक्षों ने यही बराबर कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा उसका हम स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और उसी को स्वीकार करेंगे।